तो बेटी को भूल से भी हमें 4 चीजें नहीं देनी चाहिए। बेटी की विदाई में 4 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेटी की विदाई में हमें 4 सामान नहीं देने चाहिए। एक पिता या माता तो यही सोचती है कि मैं अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दहेज दूं। एक पिता भी यही सोचता है कि मैं अपनी बेटी को समस्त सामान दूं जिससे वे ससुराल में खुश रहे। परंतु हमारा शास्त्र भी कहता है और जो वास्तु शास्त्र है उसके अनुसार कि बेटी की विदाई में कुछ सामान ऐसे हैं जो नहीं देने चाहिए। उनमें विशेष रूप से 4 वस्तुएं ऐसी हैं जो हम सभी को बेटी की विदाई में कभी नहीं देनी चाहिए। माताएं थोड़ा ध्यान से सुने। पहली वस्तु है कि बेटी को कभी भी हम कोई भी नुकीली चीज वाली वस्तु जैसे चाकू है नहीं देना चाहिए। बेटी को कभी भी दहेज के सामान में हमें चाकू नहीं देना चाहिए, कैंची भी नहीं देना चाहिए। और इसी प्रकार की सुई है कि सुई भी उसकी नोक होती है तो सुई को भी हमें नहीं देना चाहिए। जो भी नुकीली चीजें हैं, चाकू, कैंची, सुई, ये बेटी की विदाई में नहीं देनी चाहिए। दूसरा है कि बेटी को विदाई में कभी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। यदि झाड़ू देते हैं तो ये अशुभ माना गया है। बेटी ससुराल में ही रहे और वहीं से अपने ससुराल में ही झाड़ू मंगाए, कभी अपने मायके से, अपने पिता के घर से कभी झाड़ू लेकर नहीं आए। तीसरी वस्तु है बेटी को जैसे जब विदा करते हैं, आना जाना उसका होता है या अन्य वर्षों में भी, कभी भी बेटी को अपने घर से, पिता के घर से अचार नहीं लाना चाहिए। अचार कैसा भी होता है, अचार एक खटाई माना गया है। तो खटाई, कोई भी जो खट्टे पदार्थ हैं, खट्टी चीजें हैं, वो कोई भी बेटी को अपने पिता के घर से मायके नहीं लेकर आना चाहिए। और माँ को भी अपनी बेटी के यहाँ ये वस्तुएं नहीं भेजनी चाहिए। चौथी वस्तु है कि जो कढ़ाई में यूज करते हैं छलनी और झरनी, झरनी से पकवान जो बनाए जाते हैं वो झरनी का इस्तेमाल उनमें होता है। और दूध उबालते हैं, चाय बनाते हैं तो उसमें छलनी का प्रयोग होता है। तो न छलनी लेकर आनी चाहिए और न कभी झरनी लेकर आना चाहिए। इन दोनों को भी वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना गया। आज हम अपने समाज में देखते हैं कि दिन प्रतिदिन तलाक के केस बढ़ रहे हैं। यदि पिता से बात की जाए तो कहता है मैंने अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं। और यदि मायके पक्ष से बात की जाए कि किस कारण घर में कलेश रहता है, तो कहते हैं कि जो बेटी के संस्कार हैं, जो ये बात नहीं मानती है, अन्य कार्य सही से नहीं करती है, इस कारण कलेश रहता है और कलेश के कारण वहां तलाक होता है। तो यदि हम विचार करें तो कहीं ना कहीं इन वस्तुओं को भी प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। घर पर अवश्य इन वस्तुओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो 4 चीजें बताई हैं माताओं के लिए कि माताएं विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि भाई लोग तो घर का कार्य करते नहीं, तो भाई लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। परंतु माताएं जब बेटी को विदा करें तो ये 4 चीजें भूल से भी ना दें। यदि देते हैं तो फिर बेटी का जीवन सुंदर नहीं बनता है, खुशहाल नहीं उसका जीवन बन पाता है, हमेशा वह दुखी रहती है। तो हम इस बात का माताएं अवश्य ध्यान रखें कि बेटी का जिससे जीवन सुंदर बने। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न